तो देखो आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी है, उस इंडियन इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये पूरा चैप्टर में समझेंगे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और टू द पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको एकदम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर देखोगे वो सेंस क्या है, ये शॉर्ट टर्म बेसिस में है। इट मीन्स द चेंज इन आउटपुट और जीडीपी मूव और गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये क्या होता है, ये बेसिकली आउटपुट में जो चेंज होता है या जीडीपी मूवर जो होता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इट रिफर्स टू एन इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी में एक सर्टेन पीरियड में, मान लो हम लोग मानते हैं 24-25 में, ठीक है, इंडिया का कितना है फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से मार्च तक। तो 24-25 में आपका गुड्स एंड सर्विस कितना इंक्रीज हुआ है। इट इंक्लूड्स एन इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स, लेबर, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन कैपिटल। ये इंक्लूड करता है कैपिटल गुड्स में कितना इंक्रीज हुआ है, लेबर में कितना हुआ है, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन कैपिटल में। तो इसी को हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में देखो क्या है, चेंज इन जीडीपी, इस बार कितना चेंज हुआ, लास्ट ईयर जीडीपी और इनटू परसेंटेज। मतलब चेंज इन जीडीपी मान लो लास्ट ईयर जो आपका जीडीपी 100 था, इस बार 105 हुआ, तो 5% लिखोगे, इनटू 100 कर दोगे, इट मीन 5% चेंज है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो देखो ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म। इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इट इंक्लूड्स पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसमें पॉवर्टी रिडक्शन हो, एम्प्लॉयमेंट कैसे एम्प्लॉयमेंट देना है, कैसे आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना है, कितने हॉस्पिटल्स ग्रो करने हैं, कितने स्कीम्स लाना है, वो सब इसमें आ जाएंगे। एजुकेशन कैसे आपको एजुकेशन पढ़ाना होगा वो सब, एंड जेंडर इक्वालिटी, ये सब आ जाएगा, ठीक है। फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, देखो फैक्टर्स क्या है इसमें। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है नेचुरल रिसोर्स है, आउटपुट इन एग्रीकल्चर, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, स्ट्रक्चरल चेंज, इफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम, ये आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर्स में, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में देखोगे क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे ह्यूमन कैपिटल हो गया, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट हो गया, इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम नहीं अच्छा रहेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और स्किल आप डेवलप नहीं करोगे तो स्किल लेबर नहीं होगा, तो आपका इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ह्यूमन कैपिटल मतलब सोशल लेबर, और इथनिकल एंड सोशल वैल्यूज, मतलब जिस कंट्री में एथिकल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज ज्यादा है उस कंट्री का प्रॉस्परस भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स है, दिस इज नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। अंडर डेवलपमेंट क्या होता है, व्हेन अ कंट्री हैज लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम देन इट इज कॉल्ड अंडर डेवलप। अगर कोई भी कंट्री का लो पर कैपिटा इनकम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंडर डेवलपमेंट कहेंगे। कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2001 में बाई रघुराजन कमेटी ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछेगा आपका, ये कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2011 में आया, कौन से कमेटी ने दिया, दिस इज डन बाई रघुराज राजन कमेटी व्हिच इज फॉर अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, इट इज बेनिफिट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। मान लो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है जो अमीर अमीर बनता जाए, गरीब गरीब बनता जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे होगा क्या भैया, आपका जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा, जो भी ग्रोथ होगा देश का, वो सभी वर्ग को मिले, सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मिले। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। बट इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी ड्यू टू करप्शन व्हिच इज बैरियर टू अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ। इंडिया में क्या है, इंडिया में देखो क्यों इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि करप्शन है। यहाँ पे जो अमीर, जो पैसे वाले हैं वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से कर लेते हैं, गरीबों के पास पैसा नहीं जाता है, ठीक है, करप्शन देखने को मिलेगा आपको। तो वो कहीं ना कहीं बाधा है हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, एचडीआई इज अ समरी मेजर ऑफ एवरेज अचीवमेंट इन की डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या है, एक कंट्री की डायमेंशन जो है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट किया, जैसे अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग नॉलेजेबल, हैविंग डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके पास हो, ठीक है। कौन करता है, यूएनडीपी। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन इसको रिलीज करता है, इट इज रिलीज बाय यूएनडीपी। वेरी हाई एचडीआई कैसे कहेंगे, 0.8 एंड अबव हो, हाई को कहेंगे 7 से 7.99, मीडियम 0.5 से 6.9, और लो जो होता है बिलो 0.55। तो ये क्राइटेरिया आपको पूछ लेगा कौन सा एचडीआई क्राइटेरिया क्या है वो बताओ। डेवलप्ड कंट्री किसको कहेंगे, कंट्री व्हिच इज अ पावरफुल इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर मोर डेवलप्ड इकोनॉमी। मतलब उसके पास देखो बहुत इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, प्रॉस्परस है, क्या पर कैपिटा इनकम उसका ज्यादा है। तो सब कुछ मिलाओगे तब देखोगे वो डेवलप, जैसे यूएसए, जापान हो गया, सब डेवलप्ड कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री जैसे कंट्री लेस इंडस्ट्री बट थ्राइविंग फॉर न्यू इंडस्ट्रीज। हाँ भले इंडस्ट्री कम हो लेकिन वो लोग नए नए इंडस्ट्रीज बैठा रहे हैं, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, क्योंकि ये अभी भी डेवलपिंग है, डेवलप नहीं है, क्योंकि इनके अभी भी इंडस्ट्रीज जो है वो बैठाया जा रहा है, वो अभी भी चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है।
अंडर डेवलप्ड क्या कहते हैं? अ कंट्री व्हिच इज वेरी लेस इंटेलिजेंट ड्यू टू मेनी फैक्टर्स लाइक करप्शन हो गया, पॉवर्टी, लेस एजुकेशन आर अंडर डेवलप्ड, जहां पे इंडस्ट्रीज है ही नहीं, जैसे सोमालिया हो गया, सूडान हो गया, और गरीबी वहां पे बहुत है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या है देखो, इट इज अ न्यू इंडेक्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी दैट वाज पायोनियर्ड इन 2010 एचडीआई रिपोर्ट बाय एनडीबी। 2010 में जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आया यूनाइटेड यूएनडीपी से, तो वो आपका पहली बार बताया गया जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर में कितना डिस्पैरिटी है वो देखने के लिए, ठीक है। द इंडेक्स इज अ कंपोजिट इवैल्यूएशन दैट कैप्चर द लॉस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट विद इन अ नेशन ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटी एंड यूज थ्री डायमेंशन, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे अच्छा है, इंपावरमेंट कितना मिल रहा है, लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन कैसा है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब एक जेंडर में आप देखोगे तो एक जो महिला है उसको क्या क्या फैसिलिटीज दिया जा रहा है एट द जो भी रिप्रोडक्शन हो, मतलब बर्थ के पहले, बर्थ के बाद, वो देखा जाएगा। इंपावरमेंट, उसको कैसे आप शिक्षित कर रहे हो, कैसे उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, वो देखा जाएगा। एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन मतलब वर्किंग जो है काम करने के, वो पार्टिसिपेशन आपको कैसे अपॉर्चुनिटीज उसको मिल रहे, कैसे वो काम कर पा रही है, वो सब देखा जाएगा। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? यूएनडीपी कैलकुलेट जीडीए एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ही है। जीडीए इज द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल एचडीए वैल्यू। इसमें क्या होता है, फीमेल और मेल का रेशियो देखा जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है हर साल, ठीक है। और रैंकिंग हर साल का आता है, तो रैंकिंग जरूर पढ़ लेना। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो ये पढ़ोगे तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ने जाओगे आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।